हिंदी साहित्य के इतिहास के काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें से कुछ ग्रंथ बहुत प्रमुख है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में गारसा दे तासी ने इस्तवार de la littérature de हिंदुस्तान 1839 ईस्वी में लिखा है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके पश्चात 1883 में शिव सिंह सेंगर ने अपना शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा, जिसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन परिचय इन्होंने दिया। यह पहला ग्रंथ है जो किसी भारतीय वासी द्वारा लिखा गया। इससे पहला जो गारसा दे तासी था, उन्होंने तो फ्रेंच भाषा में लिखा। इसके पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा। इस ग्रंथ की सबसे पहली बात यह है, जहाँ हम देखिए यहाँ इन्होंने कवियों का सबसे काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया। इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया और इससे पूर्ववर्ती जो रचनाएं हैं उनको काव्य का आधार स्रोत इन्होंने बनाया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि मिस्र बंधु विनोद नाम से 1983 में लिखा। इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया, काल विभाजन का भी प्रयास किया। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि इन्होंने हिंदी के अलावा काफ़ी सारे कवि इसमें लिए। हिंदी साहित्य का जो श्रेष्ठ और सर्वप्रसिद्ध इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में लिखा गया। इसमें इन्होंने काल विभाजन किया, साहित्य का इतिहास दर्शन किया और नामकरण के पीछे जो विचारधारा, जो आधार जो है, उनका सुस्पष्टता से इन्होंने परिचय दिया। इन्होंने हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया। इसके पश्चात आचार्य हरजाडी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ लिखे, जिसमें शुक्ल जी ने जो निष्कर्ष दिए उन पर जहाँ भी उन्होंने असहमति प्रकट की, उनका वैचारिक आधार देकर नया दृष्टिकोण इन्होंने दिया। इनकी रचनाओं में नवीन सामग्री और नूतन दृष्टि विकसित होती है। इसके पश्चात राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य लिखा। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में विस्तृत प्रकाश डालते हैं।